क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक आइडिया है या सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस या फिर असल में हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है? अक्सर लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन जब हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं तो शायद हर चीज उतनी परफेक्ट ना लगे। मेरा नाम मिराज है और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सोशल स्टडीज सिविक्स के चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अपनी वीडियो के इस सेक्शन में हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है और क्या असल में अचीव कर पाती है। लेकिन सबसे पहले छोटी सी बात याद रखिए, डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इसके आउटकम्स आप और हम जैसे सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर 2 तो याद होगा ही, जिसमें मैडम लिंगडो की क्लास में स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेसी पर डिबेट की थी। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी अच्छी इसीलिए है क्योंकि ये इक्वालिटी को प्रमोट करती है, इंडिविजुअल डिग्निटी को एनहांस करती है, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का तरीका देती है और गलतियों को करेक्ट करने का स्कोप देती है। पर सवाल ये है कि क्या ये एक्सपेक्टेशंस असल में फुलफिल हो पाती हैं? अक्सर लोग डेमोक्रेसी को मोनार्क, मिलिट्री या रिलीजियस रूल से बेहतर समझते हैं, लेकिन असल जिंदगी में शायद वो उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। इस डायलेमा को हम प्रिंसिपल वर्सेस प्रैक्टिस का गैप कहते हैं और इसी वजह से हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि डेमोक्रेसी को सिर्फ मॉरल रीजंस की वजह से पसंद करें या फिर कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं इसे पसंद करने के। पॉज करें और सोचें, आपके हिसाब से क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक आइडियल है या असल जिंदगी में भी इफेक्टिव है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आज 100 से ज्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम फॉलो किया जाता है। इन कंट्रीज के पास इलेक्शंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सिटीजन्स के राइट्स भी हैं। लेकिन हर डेमोक्रेसी अलग होती है, कुछ वेल्दी हैं, कुछ डेवलपिंग हैं और कुछ का कल्चर और सोशल सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो हम एक कॉमन एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसका काम सिटीजन्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करना है, लेकिन उन्हें यूज करना सिटीजन्स पे डिपेंड करता है। मतलब डेमोक्रेसी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा खुद से उठाना पड़ता है। यहाँ एक और बात याद रखनी होगी, डेमोक्रेसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की गारंटी नहीं देती है, लेकिन प्रोसेसेस और टूल्स देती है जिनसे सॉल्यूशन निकाले जा सके। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक आउटकम क्या हो सकता है। डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक आउटकम यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, सिटीजन्स की नीड्स पर रिस्पॉन्सिव हो और डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी स्लो है, इनएफिशिएंट है। बहुत से लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है। एक नॉन डेमोक्रेटिक रूलर बहुत फास्ट डिसीजन ले सकता है, लेकिन शायद वो डिसीजन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो तो हैं, लेकिन प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए डिसीजंस ज्यादा एक्सेप्टेबल और सस्टेनेबल होते हैं। इसीलिए टाइम का कॉस्ट डेमोक्रेटिक डिसीजंस में वर्थ इट होता है। ट्रांसपेरेंसी भी डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिटीजन्स को हक है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देख सकें और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। कमेंट्स में बताइए, आपके एरिया की गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंट है या नहीं? अब बात करेंगे डेमोक्रेसीज के परफॉर्मेंस की। जब हम डेमोक्रेसी के एक्सपेक्टेड आउटकम्स को मेजर करते हैं तो रिजल्ट हमें ज्यादातर मिक्स्ड मिलते हैं। जैसे रेगुलर और फ्री इलेक्शंस के बारे में बात करें तो ज्यादातर डेमोक्रेसीज ये सक्सेसफुली कंडक्ट करा लेती हैं। अगर ओपन पब्लिक डिबेट के बारे में बात हो तो कुछ ही जगहों पर ऐसा मुमकिन हो पाता है, यानी कि ओपन पब्लिक डिबेट में ज्यादातर डेमोक्रेसीज बस पार्शियली सक्सेसफुल हैं। और अगर बात हो सिटीजन्स के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने की तो इसके नतीजे तो बहुत बुरे हैं, यानी ज्यादातर डेमोक्रेसीज सिटीजन्स के साथ जानकारी शेयर करने से बचती हैं। करप्शन और सिटीजन्स की डिमांड के बारे में बात करें तो भी ज्यादातर डेमोक्रेसीज का रिजल्ट यहाँ पर अच्छा नहीं पाया गया। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है कि नॉन डेमोक्रेसीज भी कोई ज्यादा क्लीन या सेंसिटिव नहीं है। एक चीज जिसमें डेमोक्रेसी क्लियरली बेटर है वो है लेजिटिमेसी। लोग अपने द्वारा इलेक्ट की गई गवर्नमेंट को अपना मानते हैं। ग्लोबल सर्वेज इस बात को दिखाते हैं कि लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, चाहे उनका कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो। तो लेजिटिमेसी खुद एक आउटकम है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो पता ये चला कि डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्ट करते हैं इक्वालिटी, डिग्निटी, बेटर डिसीजंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और अकाउंटेबिलिटी। दूसरा आता है डेमोक्रेसीज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, लेकिन सिटीजन्स को उनका फायदा खुद ही उठाना पड़ता है। तीसरा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स स्लो हो सकती हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट और लेजिटिमेट डिसीजंस लेते हैं। चौथा आता है कि डेमोक्रेसी के आउटकम के रिकॉर्ड मिक्स्ड हैं। इलेक्शंस अच्छी हैं, पब्लिक डिबेट्स पार्शियल हैं और करप्शन का इशू अब भी है। और पांचवा और सबसे स्ट्रॉन्ग आउटकम पीपल्स सपोर्ट एंड लेजिटिमेसी। लोग डेमोक्रेसी को अपना मानते हैं और ये खुद एक पावरफुल आउटकम है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी सिर्फ आइडियल नहीं, ये एक टूल है जो बेटर सोसाइटी बनाने के लिए हमारे पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करती है। याद रखिए, डेमोक्रेसी एक जर्नी है और ये जर्नी तभी मीनिंगफुल है जब हम एक्टिव सिटीजन्स बनेंगे।
अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट देगी, तो क्या ये एक्सपेक्ट करना रीजनेबल है कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करे? एविडेंस कहते हैं कि अक्सर डेमोक्रेसीज इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाती। साल 1950 से साल 2000 तक का डेटा देखा जाए तो इन 50 सालों में डिक्टेटरशिप्स का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डेमोक्रेसीज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही रहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करके ऑथोरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना लिया जाए? नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नेशनल पॉलिसीज। अगर हम स्पेसिफिकली लेस डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो ग्रोथ रेट्स में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डिक्टेटरशिप से पीछे ना रहे। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गारंटीड होगा ही, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस मामले में डिक्टेटरशिप से पीछे भी नहीं रहेगी। और जब डिफरेंस ज्यादा सिग्निफिकेंट ना हो तो डेमोक्रेसी चूज करना ही बेहतर है, क्योंकि ये और भी पॉजिटिव आउटकम्स देती है, जैसे अकाउंटेबिलिटी, डिग्निटी और फ्रीडम। आपके हिसाब से डेवलपमेंट के लिए फास्ट डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है या फिर फेयर और अकाउंटेबल डिसीजंस लेना? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। अब बात करेंगे डेमोक्रेसीज के इकोनॉमिक आउटकम्स की। इकोनॉमिक डिबेट्स डेमोक्रेसी पर बहुत पैशनेट होते हैं, क्योंकि ये हमारी वैल्यूज को टच करते हैं। डेटा से हमें पता चलता है कि डिक्टेटोरियल रिजीम्स थोड़ी ज्यादा ग्रोथ लेकर आए, लेकिन पुअर कंट्रीज में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड लगभग इक्वल ही है। डेमोक्रेसीज में इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में टॉप 20% पॉपुलेशन 60% से ज्यादा इनकम ले जाते हैं, जबकि बॉटम 20% लोगों के पास कुल 3% इनकम बचती है। जबकि डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डेमोक्रेसी का आउटकम पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करता है, सिर्फ सिस्टम के नाम पर नहीं डिपेंड करता। लेकिन शायद डेवलपमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल यह है कि क्या डेमोक्रेसी गरीबी और इनइक्वालिटी को कम कर पाती है? थ्योरी के मुताबिक तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होती है, हर वोट की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? एक छोटा सा पॉपुलेशन का ग्रुप अल्ट्रा रिच बन जाता है और उनका वेल्थ शेयर बढ़ता ही जाता है लगातार, जबकि सोसाइटी में बड़े पैमाने पर लोग इनकम के बॉटम पर होते हैं। उनकी इनकम्स लगातार कम होती जा रही होती हैं। वो लोग बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करते रहते हैं। बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ। इंडिया का एग्जाम्पल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गरीब लोग वोटिंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मगर फिर भी पॉवर्टी इरेडिकेशन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं बनती। बांग्लादेश में तो आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में रहती है। और अफसोस की बात तो ये है कि कई सारे पुअर कंट्रीज में बड़े पैमाने पर लोग खाने तक के लिए रिच कंट्रीज की मदद पर डिपेंड करते हैं। तो पता ये चला कि डेमोक्रेसीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करने में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रही। अब अगला सवाल यह आता है कि क्या डेमोक्रेसी लोगों को पीसफुली साथ रहना सिखाती है? देखो, परफेक्ट हार्मनी तो किसी भी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी एक चीज जरूर करती है, वो कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने का तरीका देती है। अगर हम बेल्जियम के एग्जाम्पल को देखें तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ने नेगोशिएशन और पावर शेयरिंग के जरिए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाया। मतलब डेमोक्रेसी कंपटीशन के रूल्स बनाती है और वायलेंस के चांसेस को कम करती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स डिफरेंसेस को सप्रेस करती हैं या इग्नोर करती हैं। श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें वार्निंग देता है कि डेमोक्रेसी तभी इफेक्टिव हो सकती है जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ में काम करे, मेजॉरिटी रूल कम्युनिटी रूल ना बन जाए। अगर कोई ग्रुप सिर्फ बर्थ की वजह से कभी मेजॉरिटी का पार्ट बन ही ना सके तो डेमोक्रेसी वहां पर खत्म हो जाती है। डेमोक्रेसी का सबसे पावरफुल आउटकम है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। हर इंसान इज्जत से जीना चाहता है, और जब इज्जत नहीं मिल पाती तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। और डेमोक्रेसी इस पैशन को लीगली और मॉरली एक्सेप्ट करती है। अगर फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया हमेशा से मेल डोमिनेटेड रही। फीमेल्स ने अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी, सफरागेट मूवमेंट्स चलाए और इक्वल राइट्स, रिस्पेक्ट और आखिर में लीगल प्रोटेक्शन भी हासिल करी। अब हर इनजस्टिस लीगली और मॉरली अनएक्सेप्टेबल है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में ऐसी स्ट्रगल का लीगल बेस ही नहीं होता। अगर इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो डेमोक्रेसी ने डिसएडवांटेज्ड कास्ट्स के क्लेम्स को काफी स्ट्रॉन्ग किया। एट्रोसिटीज यानी कि जुल्म अब लीगली और मॉरली दोनों ही तरीके से गलत समझे जाते हैं। अपनी डिग्निटी का रिकॉग्निशन और अपनी फ्रीडम का एहसास ही वही चीजें हैं जो सिटीजन्स को अपने राइट्स की वैल्यू समझाती हैं। डेमोक्रेसीज की सबसे यूनिक बात यह है कि इसका एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही डेमोक्रेसी एक एक्सपेक्टेशन पूरी करती है, लोग नए
एक्सपेक्टेशंस लेकर आ जाते हैं। क्योंकि लोग सब्जेक्ट से सिटीजन्स बन जाते हैं, पावर होल्डर्स को क्वेश्चन करते हैं, अपने वोट की पावर पर यकीन रखते हैं, डिससैटिस्फैक्शन को ओपनली जाहिर करते हैं। और डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करना डेमोक्रेसी का फेलियर नहीं, ये डेमोक्रेसी की जीत है। तो हमें पता चला कि डेमोक्रेसी का मेन पर्पस है अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाना। डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी तो नहीं देती, लेकिन डेमोक्रेसी डिक्टेटोरियल रिजीम से पीछे भी नहीं रही। इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी डेमोक्रेसी के बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इनसे निपटने की कोशिश लगातार जारी है। डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को नेगोशिएट करना और रेस्पेक्ट क्रिएट करना सिखाती है। इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी का प्रमोशन डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग आउटकम है। और लास्ट, डेमोक्रेसी का टेस्ट कभी खत्म नहीं होता, लोग और एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं और यही उसकी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है और एक सफर भी है जो सिटीजंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही मीनिंगफुल बनता है। जरा सोचिए, अगर डेमोक्रेसी सवाल पूछने की इजाजत दे रही है तो क्या वो ऑलरेडी अपना काम नहीं कर रही? आपके लिए डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है? कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू तो क्रिएट की ही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।